जी। हाथरस में यूपी में एक वाकया पेश आया अभी 2 वीक पहले। जी। और बड़ा दर्दनाक वाकया है जिसको तज़किरा करते हुए भी शर्म आती है। एक दलित समाज की लड़की के साथ वो वाकया पेश आया। आप उस पे कुछ तबसरा करना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में इस तरह के वाकयात पेश आते रहते हैं। जी। और मैं कि इस तरह के वाकयात पेश आने की एक बड़ी वजह जो समझता हूँ वो जी। हमारे यहाँ कानून की बालादस्ती नहीं है। हमारे जी। यहाँ मुजरिमीन को कैफरे किरदार तक बहुत देर में पहुंचाया जाता है। हमारे जी। यहाँ इस तरह के वाकयात भी सियासत का मौजू बन जाते हैं। सियासत अगर चाहती है तो मुजरिमों को सजा हो जाती है, सियासत अगर नहीं चाहती है तो मुजरिमों को सजा नहीं होती है। हमारे यहाँ जो इस मुल्क की जड़ों में जातिवाद, बिरादरीवाद घुसा हुआ है, और जी। उसके जी। नतीजे में खासतौर से मजलूम तबके के साथ, पिछड़े तबके के साथ, दलितों के साथ ये अन्याय और इस तरह के मजालिम होते रहते हैं। ताज्जुब मुझे एक बात जुमले मोहतरिजा के तौर पर कह दूं, ताज्जुब मुझे उस वक्त होता है जब इस तरह के मजालिम भी दलितों के साथ होते हैं। हाथरस नहीं, हाथरस के बाद आपके बलरामपुर में यह वाकया पेश हुआ, और फिर एक तीसरी जगह का भी नाम आया, वहां भी एक दलित लड़की को कत्ल कर दिया गया। तो इतनी कसरत से दलितों के साथ और पिछड़े समाज के साथ, एससी, एसटी, ओबीसी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट के साथ ये वाकयात पेश आते रहते हैं। उसके बावजूद मुझे ताज्जुब होता है कि यही तबका जो है वो फिरका वाराना लड़ाई में सबसे आगे खड़ा कर दिया जाता है, और ये तैयार भी हो जाता है। जी। आप देखिए कि जितने भी इस मुल्क की तारीख में कम्युनल राइट्स हुए हैं, जितने भी फसादात हुए हैं, और जी। जितने भी फिरका वाराना तसादुम हुए हैं, उसमें कहीं कोई अपर कास्ट का बंदा सामने नहीं आया है। जो लोग बिल्कुल। भी मारे गए, मरे, वो मारने वाले सब दलित और इस तरह की कौम के लोग होते हैं। और उसके बाद ताज्जुब ये होता है कि ये वोट भी बीजेपी को देते हैं, वोट भी अपर कास्ट को देते हैं। जो लोग कहते हैं कि साहब वो ये रिवोल्यूशन है और फला है, और हमने, जैसे बामसेफ कहती है, मैं कहता हूं जी। 40 साल से 42 से बामसेफ काम कर रही है, तो अब तक जी। वो दलितों को जोड़ क्यों नहीं पाई? आप देखिए ना, अभी ये दलित लड़की, जिसको दलित लड़की हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारा प्रिंट मीडिया, हिंदी मीडिया जिसको जी। दलित डॉटर कह रहा है, अगर खुदा ना खास्ता फरीक मुखालिफ मुसलमान होता तो ये दलित ना होती, ये हिंदू हो जाती। वाकया बिल्कुल। ये है कि अपर कास्ट हिंदू जो है वो इन लोगों को हिंदू नहीं मानता है। आप देखिए ना, जी। सदर जमहूरिया मंदिर में जाना चाह रहे थे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रोक दिया गया। ये जाहिर है सी बात। इस मुल्क ये है इस मुल्क के अंदर जो इसकी जड़ों में है। लेकिन उसके बाद जब मौका आता है तो वो उसको हिंदू बना देते हैं। तो अच्छा, आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए लोगों को कि 1947 के बाद जो पहली जनगणना हुई, पहली जो मर्दमशुमारी हुई, उसमें जी। दलितों को और इन सारे लोगों को हिंदुओं में शामिल कर लिया गया। उससे पहले तक की हिंदुस्तान की जनगणना में जो हिंदुओं में सिर्फ अपर कास्ट के ब्राह्मण वगैरह जो थे वो हुआ करते थे। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी कमाल के साथ, बड़ी चालाकी के साथ इन सबको वोट की सियासत के लिए उसमें शामिल कर लिया। जी। अब जहां तक इस तरह के, ये तो एक फैक्टर है। दूसरी बात जो इस सिलसिले में कही जा सकती है कि देखिए, इस तरह के वाकयात के पीछे हमारे मुआशरे में जो बेइतदालियां पाई जाती हैं, जो जिनसी जी। हैजान पाया जाता है, जी। सेक्सुअल हैजान के लिए जो हमारे नौजवानों के हाथ में चीजें हैं, उनके नतीजे में इस तरह के वाकयात बहरहाल पेश आते हैं और पेश आते रहेंगे। जी। सेक्सुअल जो चीजें हैं उनके मुकाबले में जब तक मॉरल एजुकेशन नहीं बढ़ाई जाएगी, जब तक मॉरलिटी को फरोग नहीं दिया जाएगा, जब तक लिमिटेशंस जो भी हो, मुआशरे की लिमिटेशंस, समाज की लिमिटेशंस, मत की लिमिटेशंस, उनको फॉलो करने की तरफ नहीं बढ़ाया जाएगा समाज को, तब तक इस तरह के वाकयात रुक नहीं सकेंगे। मुझे बड़ी इस सिलसिले में हंसी आती है
कि भाई मगरिब में तो जो कल्चर है वो आप जानते हैं, यूरोप में जो कल्चर है वो आप जानते हैं। वहां तो जिनाकारी का कोई मसला ही नहीं है, रेप की नौबत तो बहुत बाद में आती है। हमारे जी यहाँ जो मशरकी कल्चर है उसका जो अलमिया है वो ये कि वो पूरे तौर पर मगरिब को फॉलो भी नहीं करता है और पूरे तौर पर उससे बचता नहीं है, जिसका नतीजा ये होता है कि आधा तीतर और आधा बटेर। भाई अगर पूरे तौर पर मगरिब को फॉलो किया जाए तो फिर ये सब वाकयात पेश आने की नौबत ही नहीं आएंगी, और पूरे तौर पर मगरिब को ना फॉलो करने का नतीजा ये है आधा अधूरा फैशन वो सारे होंगे, अक़दार वो सारी अपनाई जाएंगी, उसके नतीजे में इस तरह के वाकयात भी पेश आते हैं। और इनको रोकने के लिए सबसे ज्यादा जो मैं जिम्मेदार मानता हूं वो एक समाज और दूसरे हमारा जो कानूनी सिस्टम है वो जिम्मेदार है। आप देखिए ना, इस्लाम का जो कानून है वो अगर फॉलो किया जाए तो इस तरह के वाकयात पेश ही नहीं आ सकते हैं, मुजरिम खुलेआम घूम ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जी जिस तरह से उस लड़की को कत्ल किया गया, इस्लाम का कानून क़िसास आप उठा करके देख लीजिए, तो जी कानून क़िसास का जब निफाज होगा या जो इस्लाम के हुदूद हैं उनका निफाज होगा, तो आप देखिए जहां कहीं भी दुनिया में इस्लाम के कानून क़िसास की या हुदूद की का निफाज है, वहां इन चीजों का आप सर्वे उठा करके देख लीजिए, जो सर्वेज एजेंसीज और आलमी इदारे करते रहते हैं, क्राइम का रेशियो और इस तरह के वाकयात का रेशियो बहुत कम है। अब जहां तक पर्टिकुलर उस हाथरस के वाकये का मसला है, तो आप देख रहे हैं उस पर भी सियासत हो रही है, ठीक है। उसमें अब बाज इस तरह की चीजें भी निकल करके आ रही हैं कि उनमें से वो लड़कों से पहले से उस लड़की के ताल्लुकात थे और महीनों से वो मसला चल रहा था, और उसके बाद फिर जो है वो जनाबे वाला उसके घर वालों ने ही उस लड़की पर अटैक किया। इस तरह की भी चीजें निकल करके आ रही हैं और मुकम्मल उसको एक पॉलिटिकल इशू बना लिया गया है। हालांकि बिल्कुल पुलिस अगर सही माना में पॉलिटिक्स किनारे हो जाती है और पुलिस को ये इख्तियार होता कि आप वेरी ऑनेस्टली इसको विद इन 2 डेज 3 डेज इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, तो पुलिस को देर नहीं लगती, इन्वेस्टिगेशन सामने आता, मुजरिमीन को सजा दी जाती, विक्टिम को इंसाफ मिलता। लेकिन जाहिर है कि उसमें पूरी तरह से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, और खास तौर से हमारे यूपी में तो सूरत हाल ये है कि बिरादरीवाद और जातिवाद, अब जाहिर है उसमें नाम आ रहा है अपर कास्ट का और विक्टिम है लोअर कास्ट के लोग, तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका जातिवाद में बड़ा विश्वास रखते हैं वो। आप देखिए उस दिन संजय सिंह ने लिस्ट की है कि तकरीबन 31 डिस्ट्रिक्ट्स की उन्होंने सूची दी कि उसमें जितने डीएम हैं, एसपी हैं, आला अधिकारी हैं, सब ठाकुर हैं। और ये बात बहुत पहले से चल रही है, हमने सोशल मीडिया पर इसके स्क्रीनशॉट्स देखे। वो कानपुर का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद बाकायदा ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच में 36 का आंकड़ा रहा जो निकल करके सोशल मीडिया पर आया। अब जाहिर है कि वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर है कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, डैमेज कंट्रोल होता नहीं है। वो उनके घर की लड़ाई बाहर आई और ये हो रहा है, तो ये वाकया भी सियासत का शिकार हो रहा है।